डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, हमने +2 केमिस्ट्री स्टार्ट की है और पहला लेक्चर में हमने किया था सॉल्यूशन की बेसिक इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। उसमें पढ़ा था कि जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन जो लिक्विड फॉर्म में हो, दैट मे बी सॉलिड, दैट मे बी लिक्विड, दैट मे बी गैसेस। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अगर हम उसको प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ना है। सॉल्यूशन की तो बात हमने कर ली, बट जो मिक्सचर बनता है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, हम बोलेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट सॉल्वेंट की होगी, कुछ सॉल्यूट की होगी। मतलब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की इनसाइड द सॉल्वेंट। सो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को हम कई तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ एक मेथड ही नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी टर्म्स हम पढ़ेंगे। इसमें मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, पार्ट्स पर मिलियन है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। सो बहुत सारी टर्म्स हैं जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। सो आज का टॉपिक हमारा इन कंसंट्रेशन टर्म से ही रिलेटेड है। सो इसको बोर्ड पे लगा देता हूं, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। जैसे मैंने बोला कंसंट्रेशन, सो व्हाट इज द कंसंट्रेशन एक्चुअली, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट मे बी डिफाइंड एज the amount of solute present in given quantity of solution। हमारी कोई क्वांटिटी है सॉल्यूशन की, बना दी, कुछ भी क्वांटिटी बना दी हमने ये देखना है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बेटा कितनी है, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन के लिए हम बहुत सारी टर्म्स यूज करते हैं। सबसे पहले की टर्म है दैट इज नोन एज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, देखो नाम से ही पता चल गया, हमने इसमें सॉल्यूट का मास देखना है बेटा, और मास को परसेंट में देखना है कि कितने परसेंट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास प्रेजेंट है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मास परसेंट। परसेंट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब हम इसको पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करेंगे। कंसंट्रेशन को हम पार्ट्स पर मिलियन में भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सो मास परसेंटेज की हम डेफिनेशन बोले तो मास परसेंटेज में कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन, द मास percentage of component in a given solution। क्या होगा, मास की बात करें, मास मीन बेटा वेट। इन द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट in a given solution is the mass of the component, is the mass of the component पर 100 ग्राम। इस चीज को ध्यान में रखना बेटा, पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन।
हमने इसमें क्या लिया है बेटा, हमने मास लिया है और 100 ग्राम लिया है, मीन्स मास है। इसको हम बोलते हैं बेटा, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं W बाय W, वेट बाय वेट, क्योंकि मास को हम फिजिक्स में हम बेटा डिफरेंशिएट करते हैं मास और वेट को, आपको पता है, बट केमिस्ट्री में हम इसको लिख रहे हैं कि W बाई डब्ल्यू, वेट बाई वेट, मतलब जितना सोल्यूशन है हमने देखना कि उसमें हमने कितना सल्यूट यूज किया है। मान लो हम बोल रहे हैं 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl, इसकी हमने मास परसेंटेज को फाइंड आउट करना है बेटा। इसका मतलब क्या है बेटा, इट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ग्राम ऑफ solution। कि 10 ग्राम हमारे पास NaCl है, 100 ग्राम सोल्यूशन बनाया, कैसे बनाया, 90 ग्राम हमने उसमें पानी डाला। ठीक, इसमें हम बोलेंगे कि 10 ग्राम हमारे पास NaCl है, 100 ग्राम हमारा सोल्यूशन बन गया, तो इसकी मास परसेंटेज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 10, मुझे लाइन रब कर देता हूं, 10 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, इसका मतलब है 10 ग्राम, इसको कैंसिल कर दो, सो क्या बन गया 10, सो 10 ग्राम हमारे पास बेटा मास था, इसके लिए परसेंटेज बन गई 10%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने बोला ना सोल्यूशन है, इसका मतलब ये है, अगर हम मान लो कि WA is the mass of solute, WB is the mass of solvent, सो मास परसेंटेज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है, WA ओवर WA प्लस WB, कितना हो गया बेटा, ये 10 है, ये 10 है, अगर टोटल 100 इट मीन सॉल्वेंट 90 है, तो यही बात होगी ना, 10 बाई 100, तो जो हमने कैलकुलेशन की, इससे हम इसकी मास परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, सो ये है मास परसेंटेज। अगर हमने इसमें, तो हमने क्या किया है बेटा, सॉलिड लिए हैं ना, हमने सॉलिड लिया है, NaCl सॉलिड है, उसको हमने लिक्विड में डिसॉल्व किया। अगर मास में ही मास परसेंटेज निकाली है, तो हम जो लिक्विड है उसको भी हमने यहाँ पे कैसे लिया हुआ है, ग्राम में लिया हुआ है। बट अगर हमने वॉल्यूम परसेंटेज, जो सेकंड टर्म है, दैट इज द वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम, अब मैंने बोल दिया वॉल्यूम परसेंटेज। तो जो वॉल्यूम परसेंटेज है वो क्या है, volume percentage a component in a given solution is the volume of the component per 100 part of the solution, और इसको हम एक्सप्रेस करेंगे V by V से। ठीक है, हम इसमें दोनों साइड पे बेटा B लेंगे, वॉल्यूम भी B, सोल्यूट का वॉल्यूम भी V और सोल्यूशन का वॉल्यूम भी V। ठीक है, सो हमने 100 पार्ट्स कुछ भी ले लिया, जो सोल्यूशन है 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, लिख लो 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक, इसको हमने एक्सप्रेस किया V बाई V में। अब हमने बोला 10% सोल्यूशन ऑफ, जब मैं बोल दिया 15% सोल्यूशन ऑफ, मैंने बोल दिया अल्कोहल,
सपोज अल्कोहल इज इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, इट मीन्स दैट 15 ml of alcohol is present in 100 ml of solution. यहां पे आ गया 15, परसेंटेज फाइंड आउट की, तो परसेंटेज क्या आ गई इसमें 15%। मतलब कि अगर 15% ऑफ एल्कोहल ले रहे हैं तो यहां पे क्या हो गया बेटा, हमने यहाँ पे जो सल्यूट है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पे हमने उसको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एक्सप्रेस किया है। पहले एग्जांपल में हमने उसको इन टर्म्स ऑफ मास एक्सप्रेस किया था, ठीक है, डिफरेंस सिर्फ नाम का है। परसेंटेज हम वैसे ही फाइंड आउट करते हैं जैसे हमने फाइंड आउट की थी इन केस ऑफ NaCl, सिर्फ टर्म का नेम डिफरेंट हो गया। सो मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज दे आर द सेम, बट कंसिडर ये दिमाग में रखना है कि उसमें हमने ग्राम में लिया है, इसमें हमने ml में लिया है। कुछ क्वांटिटीज को बेटा हम वेट ओवर वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमने सोल्यूट का मास लिया, उनको इन ग्राम्स लिया, और जो हमारे पास सोल्यूशन है हम उसको ml में लें, उस रेशो को हम बोल देंगे वेट बाय वॉल्यूम। ये हो गया था पहले मास परसेंटेज वेट बाय वेट, वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और जो हमारा मास बाय वॉल्यूम एक रेशो हम इसमें भी निकाल सकते हैं परसेंटेज, ठीक। सो ये थी दो थिंग्स, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। उसके बाद हम बात करेंगे एक नेक्स्ट टर्म की, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। सो जो बेटा नेक्स्ट टर्म है दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। इसमें परसेंटेज नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। उसको हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा, इट इज द मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सोल्यूशन। उससे हमने बोला था 100 पार्ट्स, ठीक है। मास परसेंटेज में हमने 100 ग्राम बोला था, वॉल्यूम परसेंटेज मैंने बोला था 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। इसमें क्या बोल रहे हैं, इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सोल्यूशन। सपोज हमने कंपोनेंट ए है, उसका पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करना है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ ए इन द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय नॉट 100 हियर, पर मिलियन 10 raised to power 6, दिस इज 1 मिलियन, ठीक। इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे इसमें एक बात याद रखना बेटा कि अगर कंसंट्रेशन कंपोनेंट की, इफ कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इज इन ट्रेसेस में हो बेटा, ट्रेसेस मीन बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में हो, तब हमने ये कंसंट्रेशन टर्म यूज करनी है, बहुत ज्यादा माइन्यूट क्वांटिटी में। इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं, इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई सोल्यूट की कंसंट्रेशन माइन्यूट, बहुत ज़्यादा माइन्यूट हो ना, अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पार्ट पर मिलियन में कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, तो उसकी वैल्यू बड़ी सिंपल आएगी। उसको हम इन टर्म ऑफ मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर वो ट्रेसेस में है तो हमें उसको कैलकुलेट करना पार्ट पर मिलियन में ज़्यादा कन्वीनियंट है। एग्जाम्पल है, सपोज ए लीटर ऑफ सी वाटर है, उसका वॉल्यूम इतना है 1030 ml, ठीक है, और उसमें हमने ग्राम में कैलकुलेट कर लेते हैं ना,
पहले हम मास परसेंटेज वाले फॉर्मूला ले लेते, मतलब पार्ट पर मिलियन, हम उसको भी ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वैसा बेटा, जैसे हमने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, अब वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट किया, इसको भी हम वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने सी वाटर का मास ले लिया 1030 ग्राम और उसमें हमने बोला कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व हुई है, उसकी अमाउंट कितनी है, दैट इज 6 इंटू 10⁻³ ग्राम, 6 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये देखो बेटा, ये मिन्यूट क्वांटिटी में है, ट्रेसेस हैं वाटर में, ट्रेसेस हैं, ये मिन्यूट क्वांटिटी है। अब इसको हमने कैलकुलेट करना है, प्रेफर करना है पार्ट पर मिलियन में। अब दोनों तरह कैलकुलेट करके देख लो, मैंने इसकी पहले मास परसेंटेज कैलकुलेट की, देखो मास परसेंटेज क्या फॉर्मूला लगाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट दैट इज 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई टोटल मास 1030, परसेंटेज है तो दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 100। इसको कैलकुलेट करके देखो, मैंने बोला पार्ट पर मिलियन, क्या आएगा बेटा, 6 इंटू 10⁻³ 1030 इंटू 10⁻6, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। अब दोनों को कैलकुलेट करो बेटा, अगर दोनों को कैलकुलेट करोगे तो जो पहली वैल्यू आएगी दैट इज 5.8 इंटू 10⁻⁻4%। कैलकुलेशन भी थोड़ी डिफिकल्ट है, वैल्यू भी कन्वीनियंट नहीं है एक्सप्रेस करने को। अगर हम इसको पार्ट पर मिलियन में कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5.8 पार्ट पर मिलियन। कौन सी वैल्यू इजी टू एक्सप्रेस है बेटा, दैट इज पार्ट पर मिलियन। कब, जब सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन minute क्वांटिटी। ठीक, सो ये थी हमारी थर्ड टर्म, दैट इज पार्ट पर मिलियन।